नाउ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, जैसे आप देखें यहाँ पर जो सिंटैक्स दिया है कि सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, डाटा टाइप लिखेंगे और उसके बाद वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल एन। ये सिंटैक्स है वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यानी कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले सबसे पहले डाटा टाइप आपको मालूम होना चाहिए। वेरिएबल के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं आइडेंटिफायर में, गिविंग नेम टू डाटा। किसी भी डाटा को हम नाम देंगे वो वेरिएबल है, और उसके लिए रूलिंग भी हम पढ़ चुके हैं, किस तरह हम वेरिएबल को नाम देंगे, कौन कौन से कैरेक्टर हमें अलाउड हैं, कौन कौन से अलाउड नहीं है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम डाटा टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। सी में कौन से डाटा टाइप यूज़ करते हैं। सबसे पहले बेसिक डाटा टाइप के बारे में मैं बात करूं। डाटा टाइप है इंट, char दैट फॉर स्टैंड फॉर कैरेक्टर, फ्लोट फॉर डेसिमल एंड डबल। ये हमारे डाटा टाइप हैं। बेसिक की बात मैं कर रहा हूँ, मैं इसके मॉडिफायर के ऊपर नहीं जा रहा हूँ कि इसके मॉडिफायर कौन से हैं, कि साइन बिट है कि अनसाइन बिट है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ सिंपल, मेरा मेक कोड इजी का जो मोटो है कि किसी तरह लैंग्वेज को सिंपल तरीके से लोगों के बीच में पहुंचाना है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि बेसिक टाइप बेसिकली यही हैं, और इसके जो आगे हैं मैं आपको बताऊंगा सही। अभी सिंपल मैं आपको ये बता रहा हूँ। और डिराइव्ड डाटा टाइप हम एरे यूज़ करते हैं, पॉइंटर यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन, इन सब का यूज़ करेंगे। ये डिराइव्ड डाटा टाइप के बारे में हम बहुत बाद में पढ़ेंगे। पहले बेसिक डाटा टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद डिराइव्ड डाटा टाइप पढ़ेंगे। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ डाटा टाइप कितने तरीके के हैं। तो नंबर 1 इज़ बेसिक, नंबर 2 इज़ डिराइव, नंबर 3 आपका एनुमरेटेड है, और नंबर 4 वॉइड है। अब वॉइड कैसे यूज़ करते हैं, एनुमरेटेड इनम कैसे यूज़ करते हैं, पॉइंटर कैसे यूज़ करते हैं, एरे कैसे यूज़ करते हैं, ये सब आप आने वाले टॉपिकों में पढ़ेंगे। क्योंकि मैं कंप्लीट सी लैंग्वेज एंड सी प्लस आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर शुरू करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोग सी लैंग्वेज को बड़े सिंपल तरीके से सीख सकें। और मुझे ये आशा है आप ये काम जरूर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है शॉर्ट, जो इंटीजर आपका डाटा टाइप है वो डिवाइड हो जाता है, ये हमारा शॉर्ट इन टाइप है। इंटीजर डाटा हमारा शॉर्ट इन टाइप है, और हमारा डाटा टाइप लॉन्ग इंट है, और हमारा डाटा टाइप लॉन्ग इंट है। अब इसमें भी दो पार्ट हो जाते हैं। एक आ जाता है आपका साइन और एक होता है अनसाइन। ऐसे ही ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे ही ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। साइन का मतलब आपका हो गया ये नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। तो शॉर्ट इंट को जब हम शॉर्ट लिख सकते हैं, शॉर्ट इंट लिख सकते हैं, और ये कितनी बाइट लेता है मेमोरी में, 2 बाइट्स लेता है, और इसका लिमिट ये है 32767। और याद करना जरूरी इसलिए भी थोड़ा है क्योंकि हो सकता है आपको जो वैल्यू ले रहे हैं क्या आपके रेंज में आ रही है कि नहीं। इसका कारण डाटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसके बारे में इतना नहीं जानते। मैं आपको एक बात को दिखाना चाहता हूँ। मैं गूगल में जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ गंगनम BBC न्यूज। यह देखो क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, गंगनम स्टाइल म्यूजिक वीडियो ब्रोक यूट्यूब व्यू लिमिट। यूट्यूब की व्यू लिमिट को इसने तोड़ दिया। ये क्यों हुआ, कब हुआ? 4 दिसंबर 2014 को। अब यहाँ पे देखो, यूट्यूब सेड वीडियो its most watch hour has been viewed more than 2 billion times. Now he has changed maximum limit to 9 quintillion. The limit is this. यानी कि डाटा टाइप का इतना इंपॉर्टेंट है, या आप इस वीडियो से समझ सकते हैं इसका व्यू लिमिट नेगेटिव में चला गया, क्योंकि जो डाटा टाइप ये यूज कर रहे थे उस लिमिट को जब एक्सीड कर दिया तो आंसर अपसर्ड वैल्यू नेगेटिव में आने पड़ा, और YouTube को अपना ये चेंज करना पड़ा
अपना डाटा टाइप चेंज करना पड़ा। उन्होंने ये वाला डाटा टाइप लिया जिसके बारे में ये ध्यान रखना 9 क्विंटल है। अब ये लिमिट है। ये लिमिट क्यों करना पड़ा? ये डाटा टाइप सोचा नहीं था YouTube ने कि इस तरह भी हो सकता है। जब ये देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डाटा टाइप देखो, इंटीजर की लिमिट क्या है, ये आप देखो, ये 2 बिलियन है पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में 2147483647। ये लिमिट थी इंटीजर की। और कितना लेता है? 2 to 4 बाइट, क्योंकि लॉन्ग में ये 8 बाइट्स लेता है, ये लिमिट है। तो डाटा टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आपको 50,000 इनपुट लेना है और आपने वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया शॉर्ट इंट x इक्वल, और आपने 32769 ले लिया। इसकी लिमिट क्या है? ये लिखा है 32767 पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कैसे काम करता है इसको समझने के लिए पूरा आर्किटेक्चर है, मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा। लेकिन अभी आप याद ध्यान रखिए कि ये लिमिट है, इतना बड़ा नंबर आप नहीं ले सकते। जो वैल्यू आएगी वो अब्सर्ड वैल्यू आएगी क्योंकि उसकी लिमिट इतनी है। अनसाइन नोट की 65,535 से ज़्यादा नहीं ले सकते। इंटीजर का आपका 2 बिलियन है अप्रोक्सीमेटली, अनसाइन इंट का अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन आपका आ रहा है, और इसका तो आपका ये देखो, और ये अनसाइन लॉन्ग का क्या है। तो ये लिमिट है जो मैंने आपके सामने रखी है जिससे आपको समझ में आ जाए डाटा टाइप जो हमने यूज़ करे हैं उनके रेंजेस क्या है, कितना बड़ा नंबर ले सकता है। आपको कभी भी इतनी बड़ी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी, कभी भी इस कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में कहीं आप ऐसे वर्क करो जहाँ पर आपको डाटा टाइप को चूज़ करना है तो आपको उसकी रेंज को चेक करना पड़ेगा। वैसे इसकी कोई खास ऐसी ज़रूरत नहीं है। और साइन कैरेक्टर की जो लिमिट है वो 127 और -128 है, अनसाइन कैरेक्टर की 255 है, लॉन्ग इंट की ये आपकी है, और अनसाइन लॉन्ग की लॉन्ग इंट ये वैल्यू है। तो ये हमारे डाटा टाइप हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह ये काम करता है। उसकी पॉजिटिव रेंज 32767 है और नेगेटिव रेंज 32768। ये रेंज है शॉर्टेज, यानी कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये यहाँ तक आएगा। ये आपका है 32767, ये 32766, इस तरह ये क्लॉकवाइज चल। ये नेगेटिव वैल्यू है -1, ये आपका -2, ये -3, इस तरह चलता आएगा। और यहाँ पर ये आके ये है -3276, ये आएगा -3276। इस तरह ये नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। ये आपको समझ में आया? अब मान लो आपने कोई एक वेरिएबल लिया शॉर्टिंग x इक्वल 32767 ये लिया, और एक आपने शॉर्टेंड लिया और एक आपने अनसाइन लिया शॉर्टेंड, और उसमें y में ये वैल्यू दे 327। अब ये जो अनसाइन है ये यहाँ से शुरू होगा 0 1 2 और यहाँ आके ये हो जाएगा 65535। ये इसकी लिमिट है। अनसाइन का मतलब ओनली पॉजिटिव, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 65,535 तक दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी लिमिट क्या है? 67 है, तो ये यहाँ पर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो मैंने यहाँ पर उठाकर 9 कर क्या कर दिया? 9 कर दिया, और ये है। तो ये जब लिमिट को क्रॉस करेगा तो यहाँ तक 67 है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 32768, और यहाँ हो जाएगा 32766।
327769। इसका करस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर क्या है? 32767। मैं आपको कंप्यूटर में करके दिखाता हूँ। न्यू फाइल, और मैंने यहाँ पर दिया ex1.c, और यहाँ पर मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio .h, यह मेरे इंट। अब यहाँ पर मैं शॉर्ट इंट ले रहा हूँ, शॉर्ट इंट, और x के अंदर मैंने 327672679 लिखा। देखते हैं मैंने क्या लिखा था। 32769, मैंने 32769 लिखा। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, प्रिंटर। अब जब भी हम शॉर्ट को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर दो सिंबल यूज़ होते हैं। एक होता है HD, न्यूमेरिक शॉर्ट को प्रिंट करने के लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करते हैं, %SD फॉर नंबर, और मैंने ये X को प्रिंट करा। मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ, और ये मैंने आपको रन करा यहाँ से। ये एग्जीक्यूट हो रहा है, देखिए आप G++ कंपाइलर, और X की वैल्यू आ गई। क्या आया? 32767। मैंने क्या बताया था? क्या आया? 32767। ये लिमिट क्या है? लिमिट क्या है? 32767। लेकिन जब मैं यहाँ HU कर दूंगा, HU 32769 या 32769, और जब मैंने D करा, मैं दो अलग स्टेटमेंट प्रिंट करता हूं जिससे आपको समझ में आए। एक मैंने लिया SD शॉर्ट इंट, और ये है अनसाइंड शॉर्ट इंट। ओके, मैं यहाँ पे न्यू लाइन ले रहा हूँ, अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, अलग अलग लाइन में \n ले रहा हूँ न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए। ये आ रहा है, देखिए पहले का आंसर, इस X का आंसर नेगेटिव में 67 आ रहा है, 32767। जब मैंने लिखा क्या है 32769, ये अपसेट वैल्यू नेगेटिव में क्यों आया जबकि मैंने पॉजिटिव में लिखा है? ये आप समझने की कोशिश करो। यानी कि 69 लिखा, 67 आ रहा है। ये देखो 69 लिखा, 69 लिखा मैंने यहाँ, आंसर क्या आ रहा है? ये नेगेटिव में 67 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ से नंबर की रेंज, ये हमारा जो ये जा रहा है इस तरह क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज यहाँ तक पॉजिटिव नंबर है, ये हमारे प्लस वाले नंबर है पॉजिटिव, और ये हमारे क्या है? नेगेटिव नंबर है, माइनस वाले, ये नेगेटिव नंबर है। लेकिन इसने क्या करा? इस लिमिट को क्रॉस कर लिया। मैंने बताया शॉर्ट इंट की लिमिट क्या है? 32767, लेकिन मैंने क्या लिखा? 69, तो यानी कि वो इधर आया 68, 32768, देन 32769, और 69 पर कौन सा नेगेटिव नंबर है? 32767। इसी तरह ये देखो, ये 32767 ये आ गया। अब जब मैंने इसको प्रिंट करा, HU का मतलब है अनसाइंड शॉर्ट को जब मैंने प्रिंट करा तो नंबर क्या आ रहा है? ये देखो यहाँ पर ये पूरा नंबर है, यहाँ पर ये चल रहा है, ये अनसाइन के लिए है, ये जो ये है ये अनसाइन के लिए है। तो ये कहाँ तक है? 65535, तो विद इन द रेंज है ये। तो मैं तुम्हें थ्रू एग्जाम्पल ये बताने की कोशिश करूँगा। जैसे ये देखो, मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पर समझाने के लिए। अब इसे ध्यान से देखो। ये मैंने क्या लिखा है? शॉर्ट इंट, कोई नंबर स्टोर करा है, और नंबर के ऊपर नहीं जाइए। ये देखिए कि शॉर्ट इंट पे कोई एक वैल्यू वेरिएबल ए है, और अनसाइंड शॉर्ट इंट मैंने A1 लिया है। और यहाँ पर मैंने दो हेडर फाइल लिए हैं, stdio.h और limits.h। अब ये limits.h का यूज मैंने इसलिए करा है क्योंकि जो डाटा टाइप है
उनका साइज क्या है, क्योंकि कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के अनुसार वो 32 बिट से 64 बिट है कि 16 बिट है, साइज बदलता है। इसलिए मैं अपने कंप्यूटर पर रन करा के आपको ये दिखाऊंगा कि जो शॉर्ट डाटा टाइप है, हम जब साइज ऑफ फंक्शन यूज करते हैं तो वो साइज बताता है बाइट्स में। SD मतलब शॉर्ट इंट के लिए मैंने लिया है, और ये साइज ऑफ किसका लिया है, HU अनसाइन का लिया है। ये साइज ऑफ फंक्शन के लिए हम यूज करते हैं जिससे हमें साइज मिल जाता है। लेकिन मैंने यहाँ लिमिट्स का यूज इसलिए करा है, मैंने यहाँ लिखा है SHRT_min। इसका मतलब है शॉर्ट की मिनिमम वैल्यू क्या है, शॉर्ट डाटा टाइप की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, SHRT मैक्स, और अनसाइन शॉर्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, USHRT मैक्स। इन फंक्शन को यूज करने के लिए आपको limits.h का यूज करना पड़ेगा। और बाद में मैंने A को प्रिंट कराया है, SD यूज करा है, A को प्रिंट करा है, HU प्रिंट करा है, A1 को प्रिंट करा है SD, और A1 को प्रिंट करा HU। यानी कि मैंने यहाँ पर शॉर्ट इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर लिया है, अनसाइन शॉर्ट इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर लिया है। यहाँ इस तरह अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस प्रोग्राम को नोट करिए, वीडियो को रोकिए, अपने कंप्यूटर में इस प्रोग्राम को चला के देखिए और समझने की कोशिश करिए एक एक लाइन को। मैं आपके सामने इसको रन करके आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह ये आउटपुट आता है। ये देखो, सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, क्या कह रहा है, साइज ऑफ शॉर्ट इन डाटा टाइप इज, क्या आ रहा है, 2 बाइट्स। ये 2 बाइट्स यानी शॉर्ट इन कितने बाइट लेता है, 2 बाइट। अनसाइन शॉर्ट इन कितने बाइट लेता है, 2 बाइट। मिनिमम वैल्यू शॉर्ट की क्या है, ये मैंने बताया था कि 32768 होती है नेगेटिव में, पॉजिटिव में 32767 होती है। ये मैंने आपको SHRT_min के द्वारा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये डिफाइन है उस हेडर फाइल में जिसको प्रिंट करके मैंने बताया। SHRT शॉर्ट का मिनिमम वैल्यू, SHRT_max शॉर्ट की मैक्सिमम वैल्यू, USHRT मीन्स अनसाइन शॉर्ट की मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम तो 0 होती है, आपको मालूम है। तो ये अनसाइन शॉर्ट की मैक्सिमम वैल्यू 65535 दे रहा है, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ बताया हुआ था कि क्या लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है और ये आपका नेगेटिव वैल्यू है या आपकी पॉजिटिव। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह जब हम वैल्यू ज़्यादा दे देते हैं तो वो क्रॉस कर जाता है लिमिट में और वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट होती है। और गार्बेज वैल्यू क्या वैल्यू आई उसको भी मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया कि जब हमने 32769 लिखा तो ये -32767 ये वाली वैल्यू क्यों प्रिंट हुई, ये वैल्यू क्यों प्रिंट हुई जबकि मैंने ये वैल्यू दी थी। ये क्योंकि उसने इस लिमिट को, जो यहाँ लिमिट थी शॉर्ट इन की, उसको क्रॉस कर दिया। यहाँ पर 7 के बाद 68 हो गया, यहाँ 69 हो गया और इसका इक्विवेलेंट नेगेटिव कैरेक्टर ये नंबर ये था, इसलिए आउटपुट ये आया। आपको समझ में आ गया होगा। धीरे करके वीडियो को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया है तो कंप्यूटर में टाइप करिए, आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जब हमने ए प्रिंट करा ये हमने देख लिया, नेगेटिव में क्यों आया ये हमने देख लिया, इसका पॉजिटिव में क्यों आ रहा है। नंबर तो ए है, इंटीजर की लिमिट क्या थी 32767, लेकिन हम प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज करा है वो क्या है, HU अनसाइन। तो उसका आंसर आपका क्या है 70। अब 770 कैसे आया ये आप देखो, 770 नंबर क्या लिया है हमने, नंबर ये देखिए, नंबर पहले आप देखो यहाँ पर तो रब करते हैं, ये है 32770, 3277। तो यानी कि आप यहाँ पर ये मालूम है, यहाँ पर ये 32767 68, यहाँ आएगा 68, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 70, इस तरह 65,000 जाएगा। देखिए हमने नंबर दिया है 327, दैट मीन्स अगेन 327
770, तो ये हमने 770, तो यहाँ तक आ गया, यानी कि यहाँ तक तो ये सही था 67, फिर यहाँ पर 68, 69 और ये क्या हो गया 70, ये 70 आ गया। तो ये लिमिट है, ये लिमिट के अंदर है अनसाइन नंबर के, इसलिए वो पूरा नंबर 770 प्रिंट हो गया। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि मैंने ये यू लिख दिया। अनसाइन का मतलब क्या हुआ, अनसाइन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो लिमिट है वो 65535 के अंदर है, तो नंबर पॉजिटिव में। A1 का जब -1 क्यों आया, A1 की वैल्यू -1 क्यों आई, यहाँ आउटपुट -1 आ रहा है और यहाँ 6553। देखिए A1 कैसा नंबर है, अनसाइन, अनसाइन मतलब ये लिमिट है, लेकिन आपने क्या यूज कर दिया फॉर्मेट SD। SD का मतलब है ये 32767 तक तो पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद ये नेगेटिव होगा 32768, ठीक है, फिर इस तरह ये जाएगा और ऐसे ही क्रॉस होगा। तो जैसे हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या है 65535 है, लेकिन जैसे हम इसको क्रॉस करके जाएंगे तो यहाँ ये क्या है -1, यानी कि यहाँ पर जो नंबर आएगा 65535 नंबर है, लेकिन हमने परसेंट जो प्रिंट करा है %HD करा है। अगर हम %HU करते तो ये पूरा नंबर 65535 प्रिंट होता, लेकिन हमने %HD करा है तो वो इस वाले इसमें देखेगा, इसमें ये नंबर है नहीं 65535, तो ये क्या करेगा इस तरह 65 आएगा और ये यहाँ पर आपका इक्विवेलेंट नंबर क्या है -1 है, इसलिए ये -1 यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। आपको समझ में आया ये -1 आउटपुट क्यों आ रहा है, -1 आउटपुट इसलिए आया, ये आपको समझ में आया। ये थोड़ी वर्किंग है, आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी तो आप समझ में आ जाएगा। और आपको मेन चीज़ आपको क्या याद रखना है कि जब हम किसी भी वेरिएबल को अनसाइन यूज करते हैं तो वो खाली पॉजिटिव नंबर लेगा, और कभी हम अनसाइन वर्ड नहीं लिखते हैं तो वो साइन बिट है, यानी कि उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर हो सकता है। और उनका साइज अगर हमें मालूम करना है तो हम साइज ऑफ का यूज़ करेंगे, और अगर हमें अपने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के अनुसार हमारा इंटीजर शॉर्ट इंट कितनी मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अनसाइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आपको इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। SRT min, SRT_max, USRT_max का यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह मैंने एक प्रोग्राम इंटीजर के लिए बनाया है जो मैं आपको दिखाता हूँ। इंटीजर की रेंज मैंने लिखी है, ये 2 बिलियन है, अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियन है, और यहाँ पर भी मैंने लिमिट्स का यूज़ करा है। int_min से मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर आएगी, int_max से मैक्सिमम वैल्यू जो है इंटीजर की वो आएगी, uint_max से अनसाइन इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू आपको प्रिंट होगी। साइज ऑफ से आप बाइट्स में साइज को एक्सप्लेन कितना बाइट्स लेता है आपका इंटीजर वो बताएगा, कितना बाइट्स लेता है आपका वो बताएगा। यहाँ मैंने नंबर को प्रिंट करके कोशिश करने की दिखाने की कोशिश करी है, जैसे सर्कल में मैंने शॉर्ट का समझाया था, इसीलिए इस तरह आप भी एक सर्कल बनाएंगे, उसमें ये नंबर आप यूज़ करेंगे 2 बिलियन तक, पॉजिटिव और नेगेटिव, और आप देखेंगे वो नंबर कहाँ पे फॉल हो रहा है। ये आपके लिए खुद के लिए एक्सरसाइज है, आप देखेंगे, क्योंकि मैं ए को प्रिंट कर रहा हूँ %D से, और ये दिया मैंने 2147483647, ये इंटीजर की लिमिट है, तो नंबर प्रिंट हो जाएगा। अनसाइन में प्रिंट करूँगा तब भी प्रिंट हो जाएगा। A1 ये 429496 ये नंबर मैंने दिया है, तो ये नंबर जो है, नंबर जो मैंने यूज़ करा है, तो ये भी क्या है पॉजिटिव की रेंज है। तो मैं इस प्रोग्राम को भी रन करके आपको दिखाता हूँ किस तरह ये प्रोग्राम आपका आउटपुट देगा। तो ये प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है और ये एग्जीक्यूट हो गया। देखो मिनिमम वैल्यू ये है ना, मिनिमम वैल्यू जो मैंने लिखा है, जो मैंने आपको समझाया, और ये देखो मैक्सिमम वैल्यू है, पॉजिटिव में आ रही है। अनसाइन की डबल है, देखो मैंने ऑलरेडी लिख दी। वैल्यू ऑफ वेरिएबल प्रिंट ए भी हो रहा है, ए भी हो रहा है,
अब ये A1 का -1 में आ रहा है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल -1। ये क्यों आया -1 में? अब मैं इसके लिए ज़्यादा बताऊंगा नहीं, लेकिन आप ये देखो, ये कौन सा वाला स्टेटमेंट है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल अनसाइंड, ये। अब ये A1 क्या है? अनसाइंड। लेकिन मैंने यहाँ क्या यूज़ करा? मैंने यूज़ करा है ये %d। ये %d इंटीजर के लिए होता है, साइन बिट के लिए होता है %। और नंबर कैसा है? अनसाइन। कैसे आ जाएगा? मान लो एक गिलास है, इसमें 200 ml कोई चीज आती है, क्या इस गिलास में 1 लीटर ऑयल या 1 लीटर मिल्क ले सकते हैं? नहीं ले सकते। वही हम कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा? उस लिमिट को क्रॉस करके वो नेगेटिव में रिजल्ट को देने लगेगा, इसलिए ये नेगेटिव में रिजल्ट आ रहा है। और यहाँ पर देखो, ये पॉजिटिव सही आंसर आ रहा है। और कितने बाइट्स लेता है? ये 4 बाइट मेमोरी लेता है। तो आपको समझ में आया, ये 4 बाइट मेमोरी आपका यूज कर रहा है। देखो 4 बाइट मेमोरी यूज कर रहा है ये, ठीक है। और ये इंटीजर की रेंज है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ हमने आपको बताया था कि इंटीजर जो है 2 to 4 बाइट लेता है, डिपेंड्स अपॉन द कंप्यूटर। अगर 16 होगा तो 16 बिट होगा तो हो सकता है ये उसकी मेमोरी इतना वैल्यू लेगा, और अगर आप 32 64 बिट हो तो ये वाली वैल्यू लेगा। तो डिफर करता है आर्किटेक्चर के हिसाब से, इसलिए आप कंप्यूटर में चला के देखेंगे तो आपने अप्रोक्सीमेटली माइनस में, नेगेटिव में 2 बिलियन आ रहा है, पॉजिटिव में अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन आ रहा है। ये इंटीजर की रेंज है 2147483647 पॉजिटिव, एंड नेगेटिव में 2147483648 ये है। अब अनसाइन इंट का हमारा क्या आ रहा है कि ये 16 बिट के हिसाब से मैंने दिया हुआ है, और ये मेरे कंप्यूटर के हिसाब से 64 बिट के हिसाब से ये वाली रेंज अनसाइन इंट की आ रही है। मैंने ऑलरेडी बताया, और मैंने इसको प्रोग्राम के थ्रू भी आपको करके बताया है। प्रोग्राम को आप अपने कंप्यूटर में इंट अंडरस्कोर मिन कांस्टेंट का यूज़ करिए, इंट अंडरस्कोर मैक्स कांस्टेंट का यूज़ करिए। ये इंट अंडरस्कोर मैक्स कांस्टेंट है जो limit.h में दिए गए हैं, उनका यूज़ करके आप प्रिंट करिए। और आपको ये मालूम है %d मॉडिफायर हम किसके लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह इंट के बाद हमारा लॉन्ग आता है, और लॉन्ग का मैंने लिया है, क्या यूज़ करते हैं हम? मैंने ये limit.h हेडर फाइल यूज़ करी है, और मैंने long_min यूज़ करा है, long_max यूज़ करा है, और ulong_max यूज़ करा है। इससे मुझे मालूम पड़ जाता है मेरे कंप्यूटर में मिनिमम मैक्सिमम रेंज लॉन्ग इंट की क्या है, और अनसाइन लॉन्ग इंट की क्या है। तो जब मैं इसको कंपाइल करूँगा इस प्रोग्राम को, तो ये रन करेगा और इसकी वैल्यू यहाँ पर दिखाई देगी। ये हमारी लॉन्ग की मिनिमम वैल्यू है 2147483648। यही इंटीजर की रेंज की वैल्यू बता रहा था। ये लॉन्ग मैक्स की वैल्यू है, और ये यू लॉन्ग की वैल्यू है। कितने बाइट ले रहा है? 4 ले रहा है। तो आप अपने कंप्यूटर में टाइप करेंगे, और इस तरह मैं लॉन्ग सी का भी दिखाऊंगा। ये अनसाइन लॉन्ग इंट एंड लॉन्ग इंट। और जैसे ही आपने इसमें देखा था, लॉन्ग में हम क्या यूज़ कर रहे थे? स्पेसिफायर %LD और %LEO। तो ये आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, याद करने हैं। अभी मैं इसके बारे में समझाऊंगा अभी, लेकिन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लॉन्ग इंट में आते हैं, और ये इस प्रोग्राम को हम रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है long_min। ये देखिए वैल्यू आ रही है long_max, ये मैक्स की वैल्यू आ रही है। फिर ulong_max, ये देखिए बहुत बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर आपको कभी यूज़ करना, 8 बाइट्स मेमोरी लेता है। तो ये थे हमने जो पढ़े, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने प्रोग्राम बना के ऑलरेडी रन करा के आपको ये दिखा दिया किस तरह आप अपने कंप्यूटर में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू शॉर्ट की, इंटीजर की, लॉन्ग की, अनसाइन शॉर्ट की, अनसाइन लॉन्ग की, और इसकी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह साइज फाइंड करना है तो आप खुद प्रोग्राम बना के इसके साइज को फाइंड कर सकते हैं। अगर कैरेक्टर की फाइंड करनी है तो क्या लिखा है मैंने? CHR_min, CHR_max, UCHR_max एंड साइज ऑफ फंक्शन। इसको भी रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कैरेक्टर,
कैरेक्टर की रेंज क्या है? -1 to 8। मिनिमम, मैक्सिमम क्या है? 1 to 7। और अनसाइन कैरेक्टर क्या है? 255। और कितने बाइट लेता है? 1 बाइट। तो मैंने सभी डाटा टाइप के आपको एक प्रोग्राम के स्टेटमेंट के थ्रू और किस तरह हम limit.h हेडर फाइल का यूज करके कांस्टेंट वैल्यू के द्वारा हम कैसे उनकी मिनिमम मैक्सिमम रेंज को फाइंड कर सकते हैं, आपने देखा। तो ये हमारा था और हम ये सब पढ़ चुके हैं और हम डाटा टाइप के बारे में पढ़ चुके हैं, सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। तो हमने कैरेक्टर सेट के बारे में पढ़ा। कैरेक्टर सेट का मतलब ये है कि हम कौन से कैरेक्टर यूज़ करते हैं। हम A to Z यूज़ करते हैं, कैपिटल A to Z यूज़ करते हैं, नंबर 0 to 9 यूज़ करते हैं, अर्थमेटिकल सिंबल यूज़ करते हैं, हम ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये सब हमने देखा। हमने कीवर्ड के बारे में पढ़ा कि रिजर्व वर्ड है, रिजर्व वर्ड है, इसका प्री डिफाइंड मीनिंग है। जैसे इफ स्टेटमेंट है, इसको हम वेरिएबल के नाम के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। हम मेन यूज़ करते हैं प्रोग्राम बनाते टाइम, तो हम मेन को वेरिएबल के रूप में नहीं ले सकते क्योंकि मेन का स्पेशल मीनिंग है। आइडेंटिफायर के बारे में हमने पढ़ा कि ये स्टार्ट लेटर से होता है, यानी कोई भी लेटर चाहे वो कैपिटल में हो चाहे वो स्मॉल लेटर में हो, वो स्टार्ट होता है। हम नंबर को इंक्लूड कर सकते हैं, हम कोई स्पेस को अलाउड नहीं करेंगे। ओनली साइन अलाउड इज अंडरस्कोर साइन। कौन सा साइन अलाउड है? अंडरस्कोर साइन अलाउड। ये हमने पढ़ा। हमने लिटरल पढ़ा, कौन से डाटा है। अगर हम 10 स्टोर कर रहे हैं तो ये इंटीजर लिटरल्स है, 10.2 कर रहे हैं तो ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है, सिंगल कोड में A स्टोर कर रहे हैं तो कैरेक्टर लिटरल है, डबल कोड में A स्टोर कर रहे हैं तो ये स्ट्रिंग लिटरल्स है। हमने ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, अर्थमेटिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, हमने एंड के लॉजिकल ऑपरेटर एंड के बारे में पढ़ा, हमने और के बारे में पढ़ा, हमने नॉट के बारे में पढ़ा। ये लॉजिकल ऑपरेटर, नॉट का मतलब होता है जस्ट उल्टा कर दिया, यानी कि जो कंडीशन है उस कंडीशन के बाहर नॉट लगा दें। ये सब हम इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब उसमें ज़्यादा यूज़ करेंगे। हमने एस्केप सीक्वेंस के बारे में पढ़ा कि बैकस्लैश एन क्या होता है, बैकस्लैश टी क्या होता है, बैकस्लैश डबल कोड क्या होता है, और 2 बैकस्लैश लिखेंगे तो 1 बैकस्लैश प्रिंट होता है। हमने हेडर फाइल, stdio और लिमिट्स के द्वारा पढ़ा। हमने प्रिंटिंग स्टेटमेंट का यूज़ करा, हमने वेरिएबल और उसके डाटा टाइप का यूज़ करा। अब हम सीखते हैं स्कैनएफ स्टेटमेंट, जो हमारा लास्ट है। तो हम स्कैनएफ को सीखने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे नए पेज में और हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि हम कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, जब आप कैरेक्टर यूज़ करते हैं तो हमेशा स्कैनएफ के साथ %C यूज़ करते हैं, चाहे वो कैरेक्टर साइन हो चाहे अनसाइन कैरेक्टर हो। लेकिन जब हम इंटीजर यूज़ करते हैं, अब इंटीजर हमारे 2 तरह के हो जाएंगे, एक तो साइन हो जाएगा और एक अनसाइन होगा। अनसाइन इंटीजर, साइन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो जब भी इंटीजर ये वाला है हम %D का यूज़ करेंगे और यहाँ हम %U का यूज़ करेंगे। ऐसे ही शॉर्ट में भी हम साइन और अनसाइन इसमें हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम %HD साइन के लिए यूज़ करेंगे, अनसाइन के लिए %HU यूज़ करेंगे। ये फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे। इसी तरह हम लॉन्ग जब भी यूज़ करेंगे, लॉन्ग में भी साइन आएगा, अनसाइन आएगा। साइन के लिए हम यूज़ करेंगे %LD और यहाँ हम यूज़ करेंगे %LU अनसाइन के। तो आपको समझ में आया। फ्लोट डाटा टाइप है तो फ्लोट के लिए ये डेसिमल नंबर के लिए यूज़ होता है, हम %F यूज़ करेंगे। अगर हमारा डाटा टाइप डबल है तो हम %LF यूज़ करेंगे, और अगर हमारा टाइप लॉन्ग डबल है तो हम %LF का यूज़, L कैपिटल है ये। तो ये डेसिमल नंबर के लिए है, ये कैरेक्टर के लिए है, ये इंटीजर के लिए। तो आपको समझ में आया, इंटीजर के लिए हम %D।
तो यानी कि अब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा इंट ए और मैं एक नंबर इनपुट लेने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, एंटर नंबर। ये मैसेज है, यानी डबल कोट में जब हम प्रिंटफ के साथ जो कुछ भी लिखते हैं स्क्रीन पर इस तरह मैसेज आएगा, एंटर नंबर, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो बेसिकली हम ये चाहते थे कि स्क्रीन पर इस तरह लिख के आए, इसलिए हमने प्रिंट। ऐसे ही इनपुट लेना है तो हम लिखेंगे स्कैनफ, और हमारा नंबर कैसा है, ये इंटीजर है, तो यहाँ हम %d यूज़ करेंगे और यहाँ ये साइन है %a। इस तरह हम इनपुट लेते हैं। तो %a हमने क्यों यूज़ करा, क्योंकि a हमारा इंटीजर है। मान लो a इंटीजर ना होके शॉर्ट होता तो यहाँ हम %sd यूज़ करते। अगर मान लो ये लॉन्ग होता तो हम यहाँ %ld यूज़ करते। मान लो ये इंट ना हो के फ्लोट होता तो हम यहाँ पर %f यूज़ करते। और मान लो अगर यहाँ पर ये डबल होता तो यहाँ हम lf। तो आपको समझ में आ गया स्कैनफ हम कैसे यूज़ करते हैं। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको याद करने हैं, ये आपको याद करने हैं %d कब यूज़ करते हैं, %u कब यूज़ करते हैं, %sd क्यों यूज़ करते हैं, %su कब यूज़ करते हैं, ld, lu, lf, %f, %lf कब यूज़ करते हैं। ये था हमारा ऑल अबाउट सी लैंग्वेज। बाकी हम प्रोग्रामिंग का पार्ट को शुरू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी वीडियो लेंथी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और आप इस ज्ञान को अपने दोस्तों को, अपने लोगों को जिसको आप चाहते हैं भेंट करना चाहते हैं कि वो भी इम्प्रूव करें, वो भी नॉलेज लें इस वीडियो से, तो आप समझते हैं कि ये वैल्यूबल है, कंटेंट बहुत अच्छा है, तो शेयर करना, जिससे कि हमारी वीडियो पर लाइक कमेंट आए। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आपसे ये बोलूँगा कि आप लाइक करें, कमेंट करें, और आपका जो अनुभव है, क्योंकि मैंने ये वीडियो हिंदी में आप लोगों के लिए बनाई है, जिससे कि आप लोगों के समझ पहुंच सकें। आप भी जो मेरे 20-25 साल का एक्सपीरियंस है उसको आपके साथ बांट सकूं, ये मेरी इच्छा है। इस इच्छा के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है और मुझे मालूम है कि आप इस ज्ञान का उचित सम्मान देंगे और इसको अपने सोशल हैंडल पर शेयर करेंगे, जिससे कि ये वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद देता हूँ आपको इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।